देखिए, छात्रों का प्रोटेस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसमें संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। कई लोग इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, कई छात्र संगठन जुड़ रहे हैं, तो कई राजनीतिक पार्टियां भी इनकी सपोर्ट में है। और अब कहीं ना कहीं सरकार भी इस पर थोड़ी झुकती दिख रही है, जिसका कारण सामने नजर आ रहा है कि सरकार अब वार्ता करने को तैयार हो गई है। हमारे साथ छात्र नेता ही है, पहले तो अपना परिचय बता दीजिए। हिमांशु सिंह, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड। ठीक है, हमारा बात ये कहना है, झारखंड का जो डिवाइडेशन हुआ है वो बिहार से लगभग देखा जाए तो अभी 26 साल हो गया है। पूर्ण रूप से स्थापना की हुए, सारा संविधान बने हुए, सारा रूल्स नियम बने हुए लगभग 2003 के बाद से देखिए तो हो गया। अभी तक जेपीएससी का, जेएससीसी का टोटल एग्जाम कितने बार हुआ है? 14 बार। सरकार हमेशा एवरी ईयर, हर साल जो वैकेंसी निकालनी थी वो चीज़ निकालने में असफल रही है। ठीक है, फिर हर बार जब भी अगर वैकेंसी निकली है तो उसमें धांधली पूर्ण रूप से दिखी गई है। जो कि सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, हम ये नहीं कहते हैं कि हेमंत सोरेन की अति पार्टी में ये चीज हो रही है या फिर चल रहा है कि सरकार किसी की भी हो। झारखंड में जब से झारखंड का जन्म हुआ है तब से ही विवादों का नाता रहा है, का घर बना रहा है। ये बहाली का ये जो मेन सीट है, ठीक है, उस समय से ही देखा जा रहा है कि हमेशा सीट बेचा जा रहा है। हर बार का कुछ ना कुछ रेट, अभी भी आप देख रहे होंगे कि पुराने जो बहाली है उन पे कार्रवाई किए जा रहे हैं। ये सब चीज़ कब तक चलेगी बताइए? अभी छात्र लोग उतना समय लगाकर, उतना मेहनत लगाकर पढ़ाई करता है, एग्ज़ाम देता है। पहले एग्ज़ाम लेता था 3 टर्म में, अब एग्ज़ाम हम लोग को, छात्र लोग को 4 टर्म में देना पड़ता है। मेंस, तो उसके पीटी, उसके इंटरव्यू, उसके बाद जाकर हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है। क्योंकि जो 4 टर्म का बात की है, कल हमने भी यहाँ चर्चा की है। एक कांस्टेबल था, कांस्टेबल के लिए पढ़ाई के लिए उसके एग्जाम के लिए उन्होंने कहा कि हमें 3 टर्म का एग्जाम है। अब बताइए कि दरोगा तो एक बहाली नहीं निकाल रहे हैं, कांस्टेबल की बहाली के लिए 3 टर्म का लगता है कि आईएएस अधिकारी बन जाएंगे। अधिकारी का अब बताइए, सरकार जब एक कांस्टेबल छोटे पद की थी जब नियुक्ति करती है तो उसमें उनको 3 टर्म्स का एग्जाम लेना पड़ रहा है। ये कहाँ की जायज बात है? जब छोटे पद की लेना चाहिए तो उस अनुसार का, उस लेवल का एग्जाम उनको लेना चाहिए ना। इसमें वो उनको चेंजिंग करनी चाहिए कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो सब चीज़ में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। हमेशा जो पहले से चलते आया वो चीज़ को हमेशा आप सालों साल, दर बदर साल, 50 साल, 100 साल तक आप नहीं लेकर चल सकते। हमेशा समय के अनुसार उसको अपग्रेड करना पड़ता है। हर इंसान समय के अनुसार अपग्रेड होता है। हम लोग पहले ही पुराना इतिहास देखेंगे, हम लोग के दादा परदादा कैसे थे, आज हम लोग कैसे हैं, अपग्रेड हुआ सब कुछ। ये सब चीज़ शिक्षा नीति में कोई अपग्रेड नहीं लाता। ये सब चीज़ में अपग्रेड कहाँ लाएंगे? तो 10th वाले परीक्षा में ये सब चीज़ में लगेंगे, उसमें जिसमें जरूरत नहीं, उसमें हमें इतिहास पढ़ने की जरूरत है तो इतिहास उसमें नहीं दे रहे हैं, सिलेबस में से इतिहास हटा दे रहे हैं। ये सब चीज़ कर रहे हैं। जहाँ अपग्रेड करने का जरूरत है वहाँ अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, और जिस चीज़ में जरूरी नहीं है उस चीज़ में अपग्रेड कर रहे हैं। ये यहाँ के शिक्षा मंत्री खुद हेमंत सोरेन ही है, हमारे शिक्षा मंत्री भी, माननीय मुख्यमंत्री भी वही है। बिना उनके परमिशन के ये सब चीज़ तो हो नहीं रही है। कार्मिक विभाग भी उन्हीं के, सारा देखा है तो मेन 3 विभाग उन्हीं के हाथ में है। और उनके परमिशन के बिना तो इसमें एक पत्ता हिलने को नहीं है। इसलिए हम लोग बस वही चीज़ करें। अब प्लस अभी का जो जेपीएससी का एग्ज़ाम का मेन मुद्दे का बात करते हैं, उसमें भी इस बार के एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम हुआ, लेकिन उसका जो कट ऑफ मार्कशीट है वो रातों रात निकाल दिया जा रहा है, बिना अथी दिए हुए कि शेड्यूल कास्ट का कितना है, शेड्यूल ट्राइब का कितना है, ओबीसी का कितना है, वो सब चीज़ का किसी का कोई जानकारी नहीं दिया गया। बस सीधा निकाल दिया कि रिजल्ट आ गया। अब कट ऑफ मार्क का ये भी चीज़ तो आप दिखाओगे कि यहाँ के मिनिमम कट ऑफ मार्क क्या है, एससी कास्ट के लिए क्या है, शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या है, ओबीसी के लिए क्या है, वो सब चीज़ के किसी को कोई जानकारी नहीं। एग्ज़ाम लेने का तरीका इतना घटिया, इतना बेकार, जो कि बच्चे को मतलब एग्ज़ाम के दिन मॉर्निंग में एडमिट कार्ड ऑनलाइन इशू हो रहा है। ऐसे प्रॉब्लम इस बार जेपीएससी में बच्चे को अति फेस करना पड़ रहा है। ये सब चीज़ बताइए किसकी फेलियर है? ये सब शिक्षा मंत्री की फेलियर है। हमारा बस सारे कुछ देखते हुए, नजर में रखते हुए ये सब चीज़ का एक जानकारी, बस एक ही चीज़ का डिमांड रखते हैं कि सारे चीज़ को उच्च श्रेणी से, अच्छे तरीका से, पारदर्शी तरीका से इसकी जाँच कराई जाए। ठीक ना, हमें CID पे भरोसा नहीं है।
हमें सीबीआई की जांच चाहिए, ईडी की जांच दे। एक सवाल ये भी है कि दूसरे जब टर्म का एग्जाम था उसकी जांच थी, उसका रिकॉर्ड अब तक नहीं आ पाया, फाइनल नहीं दे पाया। 2003 वाले एग्जाम के जो रिकॉर्ड है उसका अभी तक रिजल्ट वो भी नहीं कर पाए, जिस वजह से तो सीबीआई की भी तो है जांच एजेंसी, वहाँ भी कमी है। बस वही चीज ना करें कि हमको सीबीआई नहीं चाहिए, हमको सीबीआई, हमको उससे भी जितने भी ऊपर से ऊपर स्तर की लेवल की जो भी है, जहां तक वहां से आप पारदर्शी तरीका से आप जांच कराएं, ठीक है। यह अब छात्र के जीवन का सवाल है। वो लोग को सबसे पहले तो आप किसी वैकेंसी नहीं दे, जॉब दे नहीं रहे हो, तो मतलब 23 साल में भी अगर देखा है, 2003 के बाद से भी देखा है तो 23 साल हो गए, 23 वैकेंसी होनी चाहिए था, अभी तक बस 14 वैकेंसी दी है, 14 बार एग्जाम लिए आप। हर जगह आपकी फेलियर है, हर जगह सिस्टम फेलियर है। ये सब चीज में अगर ऐसे चलते रहेगा तो कैसे काम चलेगा। आप रोजगार आप देखिए, आप यूथ का नेता हैं, यूथ की सरकार है, अब यूथ के लिए तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बस बोल देने से नहीं ना होता है। आपको दिसम गुरु की मूर्ति स्थापना के लिए आपके पास समय, वो सब चीज आपको दिख रही है, पर बच्चे लोग हाँ जो कि उतने दूर में है आपके जस्ट। लेकिन सरकार तो अब तक तैयार हो गई है वार्ता करने के लिए। अब छात्रों की तरफ उतने दिन से 15-20 दिन से कहाँ थी सरकार, उनको वो दिख नहीं रहती कि हमारे छात्र बच्चे लोग भीग रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, उनके कष्ट को उससे पहले उनको दिखाई नहीं दिया। शायद ये लेकिन आखिर सरकार तो मान रही है, अब झुकाने वाला होना चाहिए। सरकार झुकती है, झुकाने वाला होना चाहिए। सही तरीके से, तहजीब से, तरीके से आदमी लोग अपने बात रखे, सरकार सुनती है, सुनाने वाला होना चाहिए। आज हमने आवाज उठाई, बात हमारी सुनी गई, ठीक है। हम बस यही चाहते हैं कि उस चीज की अच्छे से निष्पक्षता, एकदम मतलब पारदर्शी तरीके से जांच हो। बिल्कुल, बस देखिए पारदर्शी तरीके से जांच हो, ये छात्र की मांग है। झारखंड की, जैसा इन्होंने कहा कि हम जो नए जो दर्शक हैं उन्हें बताएंगे कि आखिर क्या कारण है, किन कारणों से ये छात्र प्रदर्शन के लिए यहाँ जयपाल सिंह स्टेडियम में है। झारखंड अलग हुआ और उसके बाद जो 14वीं जेपीएससी की जो बात हो रही है, इसमें सबसे पहले जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में न अधिकारियों का सिग्नेचर होता है और धांधली निकलता है कि ओमार सीट पर जो अभ्यर्थी कम नंबर के रंगे हैं वही पास हो गए हैं, जो ज़्यादा रंगे हैं वो नहीं निकल पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हुई है, क्या सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल, और ये इनका टेक्निकल फेलियर तो नहीं लगता है कि इंटेंशनली जानबूझ के ये सब किया जा रहा है। और इस तरह से जब सेटिंग गेटिंग की बातें सामने आती है तो हमें बहुत तकलीफ पहुंचती है और हमारा जो भरोसा है इन सब एग्जाम्स में वो उठता जा रहा है। क्योंकि बार बार पहले तो था कि इतने एडवांस नहीं थी, पहले सोशल मीडिया पे उतना हम लोग एक्टिवली इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं मिलता, लेकिन अब तो सब कुछ हमें पता चल रहा है ना, सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास सामने आ रहे हैं और अब जांच के नाम पे बस फाइलें बढ़ा रहे हैं। सिर्फ आपकी फाइलें बढ़ रही है, कार्रवाई उसमें नहीं हो रही है। आपने एक भी अपराधी को बेनकाब नहीं किया है। अब लेकिन क्या चाहती है अब सरकार के तरफ से? कोई सुझाव होगा? आप छात्र हैं, छात्र के नाते सुझाव होगा कि क्या करना चाहिए सरकार को, किस तरह की योजनाएं लाना चाहिए? देखिए, जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आपने एक गिरोह को चिन्हित कर लिया, किसी माफिया को चिन्हित कर लिया, लेकिन आप बस इतना बता के छोड़ देते हैं उसने किससे सर्विस दी, किसको उसने वो जगह दी, किनके साथ ट्रांजैक्शन हुआ, ये तो आपने कभी खुलासा नहीं किया। ना केंद्र की सरकार ने किया, ना भी हमारे राज्य की सरकार कर रही है। तो आप तो हमें धोखा दे रहे हो ना। वो इंसान तो सीट लेके बैठ गया है और वो जब तक रहेगा तब तक तो करप्शन बरकरार रहेगा और वो तो माफिया है ना, उसको तो अपराध करने में मजा आता है और वो निकल भी जाएगा। हमें तो वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं कब वो अंदर इन हुआ, कब वो आउट हुआ। ये तो आप लोग का रेगुलर का है, पॉलिटिक्स में तो यही आप लोग कर रहे हो ना। तो असली अपराधी वो सिक्योर है, वो पोजीशन में है, ब्यूरोक्रेट्स में है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में वही लोग हैं जो हमें आगे नहीं आने दे रहे। सबका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सबकी डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक होनी चाहिए। ये लोग जो बैठे हुए हैं ना, यही चोर है, ये गलत तरीके से आके बैठे हुए, इसीलिए आज हमें दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। तो गलत तरीके से जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जांच उन अधिकारियों की होनी चाहिए
जांच वैसे अधिकारी की होनी चाहिए जो यहाँ नियुक्ति देते हैं, जो पद पर बैठे हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हैं। तमाम लोगों के जिस तरह से इन्होंने कहा कि उनकी सर्टिफिकेट और उनकी योग्यता की जांच होनी चाहिए, तभी शायद हम उस पारदर्शिता की ओर बढ़ेंगे जिसकी ये इच्छा छात्र कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर के लिए मुझे दीजिए इजाजत। रांची से TV45 के लिए जयंत कुमार।